गाइस, कैसे हैं आप लोग? खैर खैरियत से हैं, मज़े में हैं। और आपको थंबनेल से आइडिया होगा कि इस वीडियो में हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा वायरल जा रहा है कि जो मशहूर यूट्यूबर कपल है, जो बहुत अच्छे व्लॉग्स बनाते हैं, जिनकी बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है, वो आपस में सेपरेट होते जा रहे हैं, यानी शुमाइला और हसाम। तो इन दोनों का रीज़न क्या है? लोग काफ़ी ज़्यादा जो हैं वो दो तरह की राय दे रहे हैं। कुछ के ख्याल में कि उसके जो हस्बैंड का है उसको उसके बारे में बुरा नहीं बोलना चाहिए। कुछ का ख्याल है कि वो उसको छोड़ के चली गई। तो क्योंकि वो दोनों पब्लिक फ़िगर हैं, तो इसलिए उनके बारे में राय पब्लिक जो है वो दे सकती है। वैसे उनका पर्सनल मैटर है, लेकिन जो पब्लिक फ़िगर होता है उसकी लाइफ जो होती है उस पर लोग जो हैं वो कमेंट्स कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट्स में ये भी कह रहे थे कि उनकी पर्सनल लाइफ पे कमेंट नहीं करना चाहिए। पहली बात तो ये कि अगर वो व्लॉग्स बनाते हैं और अपनी सारी डेली रूटीन, अपने खाने पीने, अपने सोने जागने की शेयर करते हैं, तो इसका मतलब है कि वो हमें एक अपनी लाइफ की रूटीन में इंटर कर रहे हैं और हमें अपनी लाइफ का एक पार्ट बना रहे हैं। तो उनकी लाइफ का एक पार्ट होने की वजह से हमें उनकी लाइफ पे कमेंट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये जो मुझे उनसे एतराज़ है कि उन दोनों कपल्स ने आज तक हमेशा अपनी लाइफ को बहुत परफेक्ट, बहुत हैप्पी और बहुत ही ज़बरदस्त दिखाया है, जो कि मेन टॉपिक और कंटेंट होता था उनके व्लॉग्स का। और अभी रिसेंटली वो दोनों कहीं हुंजा वगैरह ट्रिप पे भी गए हुए थे, लेकिन उसके फ़ौरन आने के बाद ये पता चला है कि उनमें क्लैशेस हो चुके हैं और वो आपस में सेपरेट हो रहे हैं। तो ये किस किस्म का वो लोगों को क्या बताना चाह रहे हैं, जो नए शादीशुदा कपल हैं या वो लोग जो उनको अंधे तरीके से फॉलो करते हैं और हर चीज़ में उनको अपना आइडियल बना लेते हैं, उनको क्या बताना चाह रहे हैं कि आप फ़ौरन एक मिनट में कुछ भी आपकी कोई छोटी मोटी लड़ाई हुई है और आपने सेपरेशन तक चले जाना है। इस रिलेशन की आपके नज़दीक यही वैल्यू है कि एक दिन तो आप ठीक हैं, सेटल डाउन है, सब कुछ, आपकी बेटी भी है, लेकिन इसके बावजूद दूसरे दिन आप इस कदर एक दूसरे के खिलाफ हो जाएंगे कि सेपरेट हो जाएंगे। जहाँ तक रह गई शुमैला आपी की बात, तो वो हमेशा से ही मुझे फ़ेक नज़र आई हैं। उनका कंटेंट मुझे फ़ेक नज़र आया, हमेशा शो ऑफ, उनका टॉकिंग स्टाइल ही बहुत फ़ेक, आर्टिफिशियल सा, और अपने आप को बहुत एलीट क्लास बनाने के चक्करों में, जो कि बेसिकली वो बिल्कुल भी इन चीज़ों में से कुछ भी नज़र नहीं आती। जहाँ तक लोग कहते हैं कि जी वो पहले हिजाब करती थी, ये वो, जो इस्लाम में हिजाब है वो उस टाइम भी उसको नहीं फॉलो कर रही थी। और उनको एक इंटरव्यू में भी पूछा गया तो उन्होंने कहा जी मुझे तो कोई है ही नहीं है इंटरेस्ट, मैं तो सिर्फ अपने शोहर की वजह से पहन रही हूँ ये वाला हिजाब जो है। तो ये सारी चीज़ें आपकी मेंटालिटी को शो कर रही होती हैं। जब उनको पता चल गया कि अब उनको पैसे मिलना शुरू हो गए हैं, तो उन्होंने हिजाब उतारा। हिजाब क्या, उन्होंने दुपट्टा तक ही उतार दिया। उन्होंने बिल्कुल जो है वो उसको ऐसे अपनी बॉडी लैंग्वेज से या अपने एटीट्यूड से लोगों में शो करवाया कि हिजाब तो लेना ही नहीं चाहिए था, एक्चुअली आपको ऐसे रहना चाहिए। फिर भी जो फॉलोअर्स हैं उन्होंने उनको एक्सेप्ट किया। बहुत से लोग उनकी तारीफ़ करें, जी आप तो ऐसी लगती हैं, लगते नहीं, आप एक बच्चे की माँ हैं। आप लोगों को भी अंधे तरीके से दूसरों को फॉलो नहीं करना चाहिए और अब देखना चाहिए। बहुत सारी ऐसी लड़कियां टैलेंटेड हैं जो शुमाइला से कहीं ज़्यादा टैलेंटेड और ख़ूबसूरत और यंग नज़र आती हैं, लेकिन वो हिजाब भी कर रही हैं और अपने हस्बैंड को फॉलो भी कर रही हैं। और बिल्कुल अक्सर मैंने इसके इंटरव्यू में ये सुना जी कि मैं किसी भी लड़की को नहीं कहूँगी कि वो जस्ट इसलिए किसी के साथ रहे कि वो इसको फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा है। बीबी मियाँ बीवी का जो रिश्ता है वही बहुत ज़्यादा मुक़द्दस है। और ख़ावंद की इस्लाम में अल्लाह ने और इस्लाम ने जो एक रिस्पेक्ट रखी है, वो रिस्पेक्ट सिर्फ ये नहीं है कि अगर वो फाइनेंस दे रहा है तो हम मजबूर हैं उसके साथ रहने पे। ऐसा कुछ नहीं है। ये तुम्हारा नज़रिया ज़रूर हो सकता है कि अगर किसी का ख़ावंद सपोर्ट, इसी मकसद से औरतें रह रही हैं कि उनको ख़ावंद सपोर्ट कर रहा है, अदरवाइज़ तो उनका कोई इमोशनल अटैचमेंट या उनकी रिस्पेक्ट या उस रिश्ते की कोई वैल्यू है ही नहीं है। ये तुम्हारा परसेप्शन हो सकता है, इफेक्ट इसका कुछ नहीं। मैंने इसकी इन्हीं तरह से बातों से कभी इसके व्लॉग्स को देखने की ज़रूरत ही नहीं की मुझे, क्योंकि ये लेडी हमेशा से फेक और आर्टिफिशियल नज़र आई। इसके अलावा ये अपनी बहन को भी व्लॉगिंग में ले है और कल परसों इसने एक नई वीडियो डाली जो कि इतने बड़े ट्रोमा में है। वैसे ये अपने उस पर्सनल टॉपिक पे बात नहीं कर रही, लेकिन हर तरह के बाकी व्लॉग्स वगैरह बना रही है और अपनी बहन से कह रही है कि तुम्हारा एक चैनल है, बहुत अच्छा रन कर रहा है, तुम्हारे पास ऑडियंस भी है, अब तुम ऐसा करो, तुम भी एक बिज़नेस स्टार्ट कर दो। बेसिकली इस बंदी के लिए सब कुछ जो है पैसा है। ये इसकी वीडियो से भी आपको आइडिया होगा अगर आप उसको ध्यान से ऑब्ज़र्व करें। इसके इंटरव्यूज़ में भी, इसकी हर चीज़ में जो है पैसा वैल्यू रखता है और इसके लिए कुछ नहीं है। ये कभी अपनी 2-4 सो कॉल्ड फ्रेंड्स के साथ कभी होटलिंग पे गई होती है, यही बस ये चीज़ें। कभी ये मॉडलिंग कर रही है, कभी फ़ोटोशूट, कभी पैसा, मीन्स कि कुछ रियलिटी बेस्ड चीज़ ये नहीं दिखाती।
और जितने भी इसकी स्किन केयर प्रोडक्ट ये आपको दिखा रही है कि मैं ये लगा के गोरी चिट्टी हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ तो आपकी नेचुरल स्किन होती है और कुछ ये लोग बहुत महंगे ट्रीटमेंट करवाते हैं उस वजह से। तो प्लीज़ आप लोग इनसे धोखा ना खाया करें। और बहुत से लोग ये आके कमेंट कर रहे थे कि जी उसका खामन जो है वो बहुत उसको ट्रोल कर रहा है, वो आके स्टोरियाँ लगा रहा है, वो तो बेचारी चुप है, कुछ नहीं कह रही, लेकिन इसके बावजूद जो उसका हस्बैंड है वो उसको बहुत ज़्यादा ट्रोल कर रहा है, वो ट्रोमा में है। भाई हम सारों को पता है कि उसके हस्बैंड ने उसको किस कदर सपोर्ट किया, उसको एजुकेशन में सपोर्ट किया, उसको एक यूट्यूबर बनने में सपोर्ट किया, उसको हर तरह की आज़ादी दी, उसको हर तरह का फैशन करने दिया, जो कि किसी भी औरत का ड्रीम होता है कि उसको उसका हस्बैंड परमिशन दे। उस शख्स ने उसको हर तरह की परमिशन दी अपने से बेस्ट बनाने के लिए, उस पर उसने एफ़र्ट की। और आज जब वो उसको छोड़ गई है तो वो तकलीफ़ में है, उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, क्योंकि उसने अपनी लाइफ की सारी इन्वेस्टमेंट इसके ऊपर ज़ाया की, चाहे वो इमोशनली, चाहे वो उसका टाइम, चाहे वो उसका पैसा था। तो आज वो तकलीफ़ में बोल रहा है कि उसने मेरे ऊपर जो है वो पैसे को फोकियत दी है। तो हम ये नहीं कह सकते। और मेरा ये ख्याल है कि एज़ अ व्लॉगर और एज़ अ यूट्यूबर उसको ये बताना भी चाहिए, क्योंकि अगर आप वो अपनी हर लाइफ की हर चीज़ को शेयर कर रहे हैं तो ये भी उन्हें शेयर करना चाहिए, क्योंकि जो लोग उनको फॉलो कर रहे हैं उनको बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट ना जाए कि ये कल तक तो हंसी खुशी थे तो आज ऐसा क्या हुआ। और शुमाइला को भी बिल्कुल सामने आना चाहिए और बताना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत नेगेटिव जो है वो परसेप्शन जा रहा है लोगों पे। इस एक मियाँ बीवी के रिश्ते की वैल्यू ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। उसको बिल्कुल नहीं चुप रहना चाहिए। अगर उसका कोई मोटिव है, अगर उसका कोई नैरेटिव है, तो उसको ज़रूर खुल के आके सामने बताना चाहिए कि मेरे साथ ये ज़्यादती हुई जिसकी वजह से मैंने मजबूर हो के ये स्टेप उठाने लगी हूँ। आप चुप रह के, आप वीडियोज़ बना के, आप उसी तरह मेकअप करके अगर सिंपैथीज़ लेना चाह रही हैं, या ये वाला कि मैं चुप रहने वाला कार्ड खेलूँगी, तो वो नहीं चलेगा, क्योंकि कसूर फिर साफ आपका नज़र आ रहा है। आप अगर आपका हस्बैंड कह रहा है कि इसने पैसे के लिए मुझे छोड़ा और आपने ऐसा नहीं किया, तो आपको सामने आके बताना चाहिए, लोगों के माइंड को क्लियर करना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग आपको फॉलो कर रहे हैं और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि आप का कंटेंट ही ये है कि आप अपनी हर चीज़ दूसरों से शेयर करते हैं। और आपने जो आज तक, फिर इसका मतलब है व्लॉग्स वगैरह में शेयर किया है वो सब झूठ था। आपने फेक व्लॉग्स बनाए हैं, सब झूठ बनाए अगर आपके क्लासेस चल रहे थे। और अगर नहीं चल रहे थे, ये सारा कुछ एक दम हुआ है, तो स्टिल आपको आके उस चीज़ को एक्सप्लेन करना चाहिए। जी ये मेरी राय थी जी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।